न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। जब से बीजेपी ने कंगना को मंडी सीट से उतारा है, यह सीट जो है लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है और मंडी सीट बीजेपी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कंगना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अटैकिंग मोड में है। प्रियंका गांधी ने पार्टी के नेताओं को कंगना को हर हाल में हराने को कहा है। कंगना रनौत के भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद भाजपा जहां 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा करवा चुकी है, उनकी गैर मौजूदगी में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी के दौरों पर हैं और सुक्खू सरकार पर हमले कर माहौल को पूरी तरह से गरमा रखा है। आपको बता दें, दूसरी ओर कांग्रेस नेता संसदीय बैठक के बाद दिखे नहीं है। प्रत्याशी घोषित न होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी निराशा की स्थिति बनी हुई है। पहले जहां सांसद प्रतिभा सिंह का नाम संसदीय बैठक में आया, वहीं अब मंत्री विक्रमादित्य का नाम आने पर कार्यकर्ता हैरान हैं। हालांकि वह विक्रमादित्य सिंह को मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन प्रचार के मामले में दूरी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को खटक रही है। दूसरी ओर भाजपा कंगना रनौत की गैर मौजूदगी में भी अपने प्रचार अभियान को तेज रखे हुए है। शनिवार को जहां जिले भर में बाइक रैलियां हुई, वहीं रविवार को नेता प्रतिपक्ष ने बल में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत भी की। कंगना रनौत की ही बात करें तो वह मंडी, द्रंग, करसूग, बल, सरकाघाट का दौरा पहले ही कर चुकी हैं और अन्य विधायक भी अपने अपने हलकों में नुक्कड़ सभाएं करने में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से की जा रही प्रत्याशियों की घोषणा में देरी उनको प्रचार अभियान में भाजपा से कहीं पीछे छोड़ रही है। हैरत तो इस बात की है कि कांग्रेस नेता भी अपने अपने हलकों में बैठ के करते कम ही दिख रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं और कंगना भी विक्रमादित्य पर जमकर हमला बोल रही है। मंडी सीट की लड़ाई अब बीफ पर आ चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को टिकट देने के सवाल पर उठाते हुए कहा है कि बीफ खाने वालों को हिमाचल से टिकट देना देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है और चिंता की बात है। वहीं कंगना ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ना मैं बीफ खाती हूं और ना ही किसी तरह का रेड मीट। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की बौखलाहट इसको बताया है। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इट इज हर ओन ट्वीट्स, इट इज हर ओन इंटरव्यूज विच ही हैज गिवन ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। एक बारी नहीं, कई बार उन्होंने कई इंटरव्यूज में, चाहे वो करण जौहर के साथ दिया, चाहे वो कॉफी विद करण में दिया, या कई और ऐसे जो प्रोग्राम्स वहां पे होते हैं, उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शी हैज बीन डूइंग दैट, शी हैज बीन कंज्यूमिंग दैट मीट। बट एनीवेज, मैंने जैसा कहा कि ये, मैंने पहले भी कहा था, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारे जो धार्मिक आस्थाएं हैं प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का भूमि है, उस तरीके से लोगों को ठेस पहुंचेगी। मगर जहां तक राजनीति है, वो उनका अपना वो है, आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं। तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं? उसको तो, उसका जवाब तो जयराम जी को देना चाहिए, जो मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि हम अपनी बात से पलटते हैं। मैंने तो ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा, आई वॉज द ओनली इंडिविजुअल, ओनली लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वॉज गिवन इन्विटेशन टू विजिट राम टेम्पल, and in spite of all speculations, I was the only person to visit राम टेम्पल। मैं गया और मैंने अपनी बात पे मैं कायम रहा। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको, उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि एक बारी बॉम्बे में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल आकर उनकी जो भाषा है और जो उनकी शैली है वो एकदम जो है वो बदल रही है। जब से लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत जी को प्रत्याशी बनाया है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व में बौखलाहट है और हार को देखकर कांग्रेस के नेता समय समय पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे ही कंगना रनौत जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभद्र टिप्पणी कर दी, कहा मंडी में कंगना का क्या भाव चल रहा है। यहां ये सारा सिलसिला नहीं रुका। अभी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद के सुपुत्र और हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जो है वो बीफ खाती हैं, गौ मांस खाती हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर वर्तमान सरकार के मंत्री द्वारा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि आप इसका कोई प्रमाण आपके पास है, कहीं पर भी आपने हमारी प्रत्याशी को, कंगना जी को कहीं पर बीफ खाते हुए देखा?
लेकिन एक सनसनी फैलाने के लिए उनको लग रहा है कि उनकी माताजी यहां से सांसद है, जब से सांसद चुनकर गई मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए किया कुछ नहीं, जब क्षेत्र में जाएंगे तो जनता हिसाब मांगेगी। कभी कह रहे हैं कि पुत्र चुनाव लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं माताजी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने से आज सारे कांग्रेस के नेता मंडी संसदीय क्षेत्र से भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी ने स्पष्ट भी किया है कि मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया, कभी भी बीफ नहीं खाया, कोई इसका प्रमाण जो है वो कांग्रेस का नेता दे। इसी बात को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा विक्रमादित्य जी को कि आप अपनी हद में रहकर बयानबाजी करें। लोकतंत्र में ये मौका 5 साल के बाद आता है। आप मुद्दों के आधार पर। तो आपने सुना विक्रमादित्य सिंह सवाल उठा रहे हैं और राकेश जम्वाल ने इसको कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंडी सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है और चर्चा बेहद जरूरी है क्योंकि कंगना रनौत एक तरफ है, दूसरी तरफ चेहरा कौन होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विवेक शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि कंगना पलट गई, उन्होंने पहले बयान दिया था, सोशल मीडिया पर बयान है और अब वो पलट रही हैं कि मैं बीफ नहीं खाती हूं। कांग्रेस लगातार कंगना को घेरने में लगी हुई है। हालांकि कंगना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीधा गांधी परिवार को टारगेट कर रही हैं। शायद उसके बाद जो है प्रियंका गांधी ने भी दो टूक कहा है कि कंगना को हर हाल में हराना होगा। जो विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं विवेक शर्मा जी, उसमें कितनी सच्चाई है बताइए। किशोर कुमार जी का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम होगी, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के पास इन चुनावों में जाने के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। वो नैरेटिव इस तरह के फिक्स करना चाह रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को जहां मंच से सांप, मुर्गे, मेंढक दिखाई दे रहे थे, आज उन्हीं में से एक मेंढक मंडी में उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस प्रकार के नैरेटिव फिक्स कर रहा है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए। उन सांसद मंडी की और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ये कह चुकी हैं कि हमारा संगठन कमजोर है। वो अपनी अंतर्कलह, लाचारी में घुटन को जाहिर कर चुकी हैं। उस पर ये लोग बात नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियों में ये कैसे चुनाव में हमारा सामना करेंगे, अभी तक ये प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। और जहां तक सवाल आता है नैरेटिव फिक्स करने का, ये नेगेटिव नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, अभद्रता पे उतर रहे हैं। तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान बहुत दूर नहीं है और वहां के न्यायालयों की किताबें भी बहुत दूर नहीं है और वहां के फैसले भी बहुत दूर नहीं है। हम ये सीमाएं लांघना नहीं चाहते, अन्यथा ये सारे डॉक्यूमेंट हम भी सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन हम निम्नता और नीचता की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप नैरेटिव फिक्स करें, आप प्रदेश की प्रगति की बात करें, आप प्रदेश की उन्नति की बात करें। आपने क्या किया है? मुख्यमंत्री जवाब दें कि हिमाचल भवन में वो क्यों नहीं रुकते, वो क्यों चंडीगढ़ के होटलों में रुकते हैं। मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि स्क्रैप पॉलिसी और वहां पर लूट पर छूट का क्यों दी गई बद्दी में। मुख्यमंत्री जवाब दें कि नदौन के क्रैशरों के बारे में जवाब दें। मुख्यमंत्री ये बताएं कि पैसा क्यों वापस लिया गया जो केंद्र सरकार की योजनाओं से आता था। अरे आप चुनाव में चुनाव की बात करें। आप अगर व्यक्तिगत कटाक्ष करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए फिर स्कूटरों से सेब ढोने से लेकर के राजस्थान की अदालतों तक की सारी फाइलें खुलेंगी। फिर हम भी तैयार हैं। हम कोई बहुत ज्यादा शालीनता से नहीं बैठे हुए। ये कांग्रेस को तय करना है कि उनको नैरेटिव कैसा फिक्स करना है। हम चाहते हैं राष्ट्र की प्रगति, हिमाचल की प्रगति, देश के ऊपर धारा 370, राम मंदिर, इन विषयों पर आप हमारे से बात करें। निमनता पे जाएंगे तो हमें भी निमनता आती है। ठीक है, राजीव खिमटा जी आप ये बताइए कि पहले सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बयान दिया जिस पर काफी बवाल हुआ और अब बीजेपी ये बता रही है कि ये दूसरा बयान है बीफ खाने वाला, ये भी शर्मनाक है। क्या कोई प्रूफ है? बीजेपी प्रूफ मांग रही है आपसे। देखिए, हम नहीं कह रहे। ये अगर कंगना जी का एक इंटरव्यू है करण, कॉफी विद करण, और एक दो और इंटरव्यू जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंटरव्यू है, ना ही वो कोई वर्बल है, ना ही कोई किसी अखबार में छपा है। वो सिर्फ लाइव चला हुआ है जिसमें कंगना जी खुद कह रही हैं कि बीफ खाने में कौन सी कोई दिक्कत है, मैंने खाया है। तो कोई कांग्रेस नहीं कह रही है, कंगना जी ने खुद
माना है कि मैंने बीफ खाया है, तो कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है। अब आज स्पष्टीकरण दे रही है तो कंगना जी इसलिए दे रही है क्योंकि वो ऑलरेडी जो आपके पास विजुअल्स है, वीडियो है, जिसमें इंटरव्यू है, शी स्पीकिंग ऑन इंटरव्यू, शी स्पीकिंग ऑन कैमरा। तो कांग्रेस का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आज वो राजनीति में उतरी है, जब राजनीति में उतरे तो आपको हर तरह से आपके ऊपर छीटाकशी भी होगी, आप पे अटैक भी होंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब जो आपने कहा कहीं ना कहीं उसको आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल विक्रमादित्य जी ने ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवी देवताओं की धरती है ये, और यहाँ पर गौ मांस खाने वाला कभी भी कोई भी यहाँ के जो लोग हैं उसे नापसंद करते हैं। तो शायद ये कंगना जी ने खुद ऑन कैमरा कहा है, और इनको अगर वो रिकॉर्ड भी चाहिए तो शायद कांग्रेस पार्टी इनको रिकॉर्ड भी दे देगी, बिकॉज हम नहीं कह रहे, ऑन कैमरा जो है कंगना जी कह रही है, ये चीज है। तो बाकी रही सुप्रिया जी की बात, सुप्रिया जी ने जिस वक्त उन्होंने बल्कि सोशल मीडिया पर उनका बाकायदा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा जो ये है किसी ने हैंडल किया, और मैं कभी भी महिला के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करती, अगर इस तरह की किसी ने किया तो आई फील सॉरी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्हें सॉरी फील किया कि मेरा किसी ने मिस हैंडल, मेरा जो अकाउंट किया गया है, और मेरी ना आज दिन तक कभी इस तरह की महिलाओं को लेकर कभी टिप्पणी थी, ना होगी, ना ही करती। और कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, वो चाहे पूर्व में आजाद हिंदुस्तान से लेकर और वर्तमान तक। तो आज लेकिन सुप्रिया जी का बयान तो शर्मनाक था, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। वो ट्वीट किया था, उन्होंने बयान नहीं था, ट्वीट किसने, वो उनके जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसने, तो उसको इमीडिएटली उसका वो स्पष्टीकरण दिया, उसने सॉरी भी फील किया। लेकिन किसी ने इस तरह की विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, खिमटा जी विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे सुन लेते हैं। जो अपना ट्विटर नहीं संभाल सकते वो देश संभालने की बातें करते हैं, इससे ज्यादा इस पार्टी का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं इन्हें बता दूं कि ये जो टीवी पे दिखाया जाता है, जो सारा जो चीजें दिखाई जाती हैं काल्पनिक होती हैं। कोई व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रकार के नेगेटिव रोल में हो सकता है, उसका डायलॉग हो सकता है, उसका कट पेस्ट हो सकता है। अगर कांग्रेस को इसका अभ्यास, ज्ञान और विश्वास नहीं है तो अपने राहुल गांधी के ट्रोल देखिए, जो आलू को भी सोना बनाने का प्रयास करते हैं और कई इस तरह के उल्टे सीधे करते हैं। ऐसे ट्रोल भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने कभी उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं की। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सी चीजों को दाएं बाएं किया जाता है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। और एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञों को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। राजीव खिमटा जी आप अपनी बात रखिएगा, विवेक जी को जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा यह भी है कि कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम घोषणा करने में इतनी देरी क्यों कर रही है? क्योंकि प्रचार में आप बहुत पिछड़ गए हैं। बीजेपी लगातार पिछले कई दिनों से प्रचार कर रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं प्रत्याशियों का। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ऑलमोस्ट हमारा फाइनल है, 11 तारीख को हमारी ईसी की मीटिंग है, उसमें जो सारे प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लास्ट फेज में आपका इलेक्शन है, और लास्ट फेज के इलेक्शन में ही आपको जाना है, तो अल्टीमेटली काफी टाइम है। और कांग्रेस जो इस बार जो प्रत्याशी दे रही है वो बिल्कुल चुन चुन के प्रत्याशी दे रही है। एक पक्ष रही बात प्रचार की बात करें, आज हमारे पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा हिमाचल प्रदेश से प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसकी कड़ी में अगर मंडी की बात भी करें, मंडी में भी हाल में विक्रमादित्य जी ने जो है मंडी पार्लियामेंट के वो प्रभारी भी है, मंडी पार्लियामेंट के जितने भी लोग संगठन से जुड़े लोग उनकी उन्होंने एक मीटिंग की है। और उसके साथ साथ जहां जहां हमारे विधायक है, जहां विधायक नहीं है, वहां पर लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आज कंगना जो है, उन कंगना जी को जो वापस मुंबई जाना पड़ा है, तो एटलीस्ट बीजेपी को लगता है कि अगर कंगना यहाँ पे नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लोग उन पे सवाल कोई क्वेश्चन उठाएंगे, इसलिए जयराम जी को उनकी पूर्ति करनी पड़ रही है। हम यही तो कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट तो दे रहे हो, लेकिन कल को अगर मान लो खुदा ना खास्ता जीत जाते हैं तो आपको काम कराने के अंदर लोगों को बंबई में जाना पड़ेगा। और इससे पहले भी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए, चाहे वो आपके धर्मेंद्र जी के बेटे थे, उन्होंने भी अल्टीमेटली किसी को रखा था, और उससे पूर्व जो आपके विनोद खन्ना थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में जो लोगों को वहां पे दिखते आनी पड़ी सनी देओल को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं। कल को हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा मंडी का इलाका है, वहां पे भी लाहौल स्पीति है, भरमौर है, पांगी है, सारा का सारा ट्राइबल इलाका इस मंडी पार्लियामेंट में आता है। कहीं ना कहीं वो ट्राइबल के लोग कहाँ जाएंगे? बम्बई जाने वाले तो है नहीं है। देखिए, सवाल लगातार आपके पंजाब से उठते हैं, पंजाब से हिमाचल। अब कंगना को आपने उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, खिमटा साहब पूछ रहे हैं कि अगर कंगना जीत जाती हैं तो जो जनता है अपने काम करवाने के लिए क्या मुंबई जाएगी?
जनता को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने पूर्व ग्रहों के आधार पर बता रहे हैं। जब इन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को अपना प्रत्याशी बनाया था, वो दोबारा दिखे नहीं अपने क्षेत्रों में। इस वजह से इनको लगता है कि बाकी प्रत्याशी भी ऐसे होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। कंगना कहीं नहीं जाने वाली, शी विल रिमेन इन मंडी एंड शी विल बी अवेलेबल इन मंडी, आई विल इंश्योर यू। और अगर वो नहीं होगी, इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खड़ी और उनसे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी है। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा कि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, ये अपने पूर्व ग्रहों से ग्रसित होकर के इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। राजेश खन्ना क्या दिखे आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक अलग विषय है। अमिताभ बच्चन क्या कभी दिखे? वो इन्हीं के प्रत्याशी थे ना, हमारे प्रत्याशी तो नहीं थे। ये कहां की बातें कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये युग और है, वो युग और था। इनको ये समझना पड़ेगा कि नैरेटिव फिक्स करने के लिए आप अपनी योजनाएं लेकर आइए। आप प्रत्याशी की उपलब्धता, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, सुनिए देखिए, काफी समय विवेक जी को दे दिया। मेरी बात सुनने के भी आप धड़क क्षमता रखे। नैरेटिव हमें बताने की कोशिश कर रहे हो, जिनके खुद के घर शीशे के औरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। नैरेटिव आपने करना। हिंदुस्तान में आज ईडी और इनकम टैक्स को लेकर जो लोग आप करप्शन में लिप्त है, वो आज बीजेपी में जाते हैं, वो स्वच्छ हो जाते हैं। ये नैरेटिव आप जो आज कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का है वो खतरे में, वो नैरेटिव करने जा रहे हैं आप। अल्टीमेटली आपसे सुप्रीम कोर्ट माना गया कि जो आपने धंधे की जगह चंदा की जो बात की है, आज हिंदुस्तान सर्वसारा पूरे विश्व में, उसके बाद नैरेटिव की बात खिमका साहब ये बताइए कि आप विक्रमादित्य पर दांव लगाने के लिए तैयार है कांग्रेस? क्या ये सुनने में आ रहा है कि नाम उनका लगभग फाइनल है? आपके पास विधायक वैसे ही कम है, कम विधायक और कम हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी हमारे पास जो बहुमत है प्रदेश के अंदर, और 4 तारीख को भी हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश में बहुमत रहेगा। रही विक्रमादित्य जी की बात, अगर विक्रमादित्य जी को यहां से चुनाव लड़ाए थे तो एक यूथ आइकॉन है, यूथ उनके साथ जुड़ा है। और इतना ही नहीं, वो पिछले कई सालों से यूथ से जुड़े हैं, जमीनी स्तर के नेता है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इतना नहीं, अब इन्होंने कहा, कंगना रनौत जी की बात करें, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंडी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो आपका अभी बाढ़ पीड़ित हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, तो उस वक्त कंगना रनौत जी कहाँ थी? उनका अगर उन्होंने कुछ सोशली वर्क करना था तो क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने मंडी की मानती है अपने को, तो मंडी को और जिस इलाके से वो आती है, वो इलाका बहुत बड़ा सफर किया था, जो सरका घाट का इलाका। उनका दूसरा घर उन्होंने मनाली में बनाया हुआ है। मनाली का जो उनका घर का रास्ता था, तकरीबन 20 दिन बाद जो है वो कटा हुआ था। तो तब तो उनका कोई ट्वीट नहीं है, तब तो उनको अपनी मंडी वासी की याद नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचलियत की याद नहीं आई, ऑल ऑफ सडन याद आई। ये सारी चीजें हैं जो आज जनता समझती है। इतना नहीं, इतने जितने भी इनके विधायक थे, खासतौर में मंडी पार्लियामेंट में, और जब सदन के अंदर, जब विधानसभा के अंदर ये लाया गया कि इसे बाढ़ घोषित किया जाए, तो इनके सब इनके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सारे के सारे विधायक ने मौन व्रत क्यों कर लिया था? क्योंकि आज जनता जानती है, पूरे मंडी पार्लियामेंट की और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि बीजेपी ने उस वक्त ऐसा तो नहीं कहीं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल की राजनीति से विक्रमादित्य जी को बाहर करना चाह रहे हैं, कि सेंटर में भेजना चाह रहे हैं ताकि वहां पर मामला सही रहे? ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आज हमें हिमाचल प्रदेश में एक एक सीट जो है कांग्रेस के लिए वैल्यू रखती है, चाहे वो पार्लियामेंट की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो। तो इसलिए एटलीस्ट जो इनका एक नैरेटिव और जो एक चीज, ये जो ट्रेंड सच का 370, जो हमारा 370 है, अल्टीमेटली आपने तो पहले बना दिया 370। इसका मतलब आपको तो आम जनता की वोट की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कोई सेटिंग किया कि 370 पार करे। अरे अल्टीमेटली यार, जब जनता आपको वोट करेगी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपका प्रेडिक्शन होगी कि आपने तो अभी इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं, उससे पहले आपने प्रेडिक्ट कर दिया। तो अंतर्यामी तो खुद लोग, बीजेपी के लोग, इन्होंने तो, मैंने कहा कि एक माँ गंगा मैया चलती है, जो हमारा एक पवित्र नदी है, जहां पे आप जाके आप स्नान कर ले तो पवित्र होते हैं। ठीक है, विवेक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी सवाल ले लेता हूं। विवेक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। ये भी बता दीजिए, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये नाक की लड़ाई हो गई है, हर हाल में कंगना को हराना है। बीजेपी कितनी तैयार है? क्या बीजेपी को कहीं खतरा नजर आता है मंडी सीट पर? मैं पहले इस बात का प्रश्न दे दूं कि कंगना जी ने 51 लाख रुपया आपदा राहत कोष में ट्रांसफर किया था, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। उसका कारण यह था क्योंकि जो उन्होंने खाते खोल रखे हैं वो सेविंग अकाउंट्स हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। आप अपने खातों बता दीजिए। मैं इस समय पर खाता नहीं है। आपने 2 खाते खोल रखे हैं, एक HDFC बैंक में और दूसरा एक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। आपने एक खाता सेविंग का क्यों खोल रखा? ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का रूप है और उसके ऊपर आपके चैनल के ऊपर बहस हो चुकी है। रहा प्रश्न इस बात का, जो इन्होंने दूसरा विषय उठाया कि प्रियंका गांधी परेशान है। प्रियंका गांधी हर महिला से परेशान है। प्रियंका गांधी की समस्या कंगना रनौत नहीं है, वो किसी भी महिला को देखना नहीं चाहती हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी उदाहरण है माननीय जैनब चंदेल जी,
हमारी बहन है वो, ये उनको नहीं उठाने देते, ये कंगना रनौत को कहां से उठाने देंगे मंडी में? इनके तो बुरे हालत, दीजिए ना टिकट उनको, क्यों नहीं देते आप टिकट? आप तो रानी साहबा को भी टिकट नहीं देना चाहते हैं। आपकी हालत ये है 4/4 प्रत्याशी उधार, वो तो आप हमारे से मांग रहे हैं, हमारे यहाँ सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को समझ होनी चाहिए, इनकी बहुत बुरी हालत है। ये तो प्रत्याशी घोषित 11 तारीख को भी नहीं कर पाएंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। चलिए ठीक है, दोनों से मैं अंतिम सवाल ले लेता हूं। मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि हिमाचल की जनता जो सबसे ज्यादा देख रही है, वो जो 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसकी तरफ भी हिमाचल की जनता जो है वो ताक लगाकर बैठी है। सबकी रुचि है कि क्या होने वाला है। पहले तो आप बता दीजिए राजीव खिमटा जी कि 6 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है, फिर मैं विवेक शर्मा जी से यही पूछूंगा। देखिए, उधार के प्रत्याशी आज भाजपा लाई है, और विवेक जी को कहीं ना कहीं खुन्नस भी है, फीस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी धर्मशाला से भाजपा के टिकटार्थी थे। लेकिन आज जो इन्होंने जो सारा गोरख धंधा किया था, आज वो सारे के सारे उधार के व्यक्ति जो है इनकी पार्टी में है। कांग्रेस 6 के 6 विधानसभा जीतेगी, और साथ ही साथ 4 के 4 में जो आपके लोकसभा विवेक जी पे भी 6 विधानसभा की सीटें उपचुनाव की और 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत रही है, ये कह रहे हैं राजीव खिमटा जी। फिर बीजेपी क्या करेगी? देखने में कोई हर्ज नहीं है, और इनके ख्वाब में मैं धर्मशाला से दिख रहा हूं, जबकि मैं धर्मशाला से नहीं, मैं शिमला पार्लियामेंट्री से हूं। इनके ख्वाब में कई कुछ आता है, उसकी आप चिंता ना करें। और दूसरा विषय जो इन्होंने आपने कहा कि वो जो 6 लोग जो प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं, उनमें अभी 3 और आने वाले हैं, और इनको उनके भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और वो आने के बाद ये 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन देके जनता से मैंडेट लेने का हौसला दिखाया है। इनकी तरह नहीं कि प्रत्याशियों को रात के अंधेरे में मिलना, विपक्ष के नेताओं को अप्रोच करना, जैसी निम्न स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वो अगर वहां लोकसभा का अगर हमें राज्यसभा में वोट भी देके गए, तो इनको दिखाकर गए कि हम वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको ठीक है विवेक जी, राजीव जी। वोट लिए इनके भाजपा के, वो बड़ी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता समझती है यहाँ पे धोखे देने वाले ठीक है, कोई जगह नहीं। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया। विवेक जी, खिमटा जी, आपका शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात रखी आपने। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जो है प्रचार में जुटी हुई है। कंगना और विक्रमादित्य सिंह आपस में वाद पलटवार भी कर रहे हैं। अब लड़ाई बीफ पर आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि कंगना जो है वो बीफ खाती थी, और कंगना ने सफाई दी है कि मैंने बीफ कभी नहीं खाया है। और ये लड़ाई कहां तक जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।